Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. Now, we were revising about that is cell. That we have revised cell organelles and the process of osmosis. Now we will revise about the prokaryotic and eukaryotic cells and its difference. Now the first difference is that is just have now, relatively simple cell ranging from 1 to 2 micrometer. In some books it was written as 1 to 5 micrometer, and in some it is written 1 to 3 micrometer. So don't worry about that. Okay. So just be patient about that. Now, in prokaryotic the size is very small, that is 1 to 2 micrometer. You can say it as 1 to 5 micrometer. In eukaryotic cell the cell size ranges from 10 to 100 micrometer. But what was the word prokaryotic and eukaryotic means? Pro is primitive or before and karyon means nucleus. So जिसके पास primitive nucleus है, proper nucleus available नहीं है. Eukaryotic means U is न्यू एंड कैरियन इज न्यूक्लियस. इसके पास नया न्यूक्लियस अवेलेबल है, दैट मीन्स प्रॉपर सेल ऑर्गेनालिस है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अवेलेबल है. सो उसी के बेसिस पे आपके पास सेल का डिफ्रेंसिएशन हुआ है यहाँ पे. सेकेंड पॉइंट इज इट पोजेसेस रिजिड सेल वॉल विच प्रिवेंट्स द रप्चर ऑफ द सेल. प्रॉपर सेल वॉल है, बहुत हार्ड सेल वॉल है ताकि आपका सेल रप्चर ना हो इजली. Next one is, just a minute, no rigid cell wall in vertebrates. As we are all vertebrates, हमारे पास कोई proper rigid cell wall नहीं है. अगर rigid होती तो हम लोग bend नहीं कर पाते, but plant cell के पास available है rigid cell wall. Third difference is membrane bound cell organelles are absent in prokaryotic cell. ये सब हमने पढ़ लिया कि membrane bound cell organelles नहीं है prokaryotic cell के पास, but यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालिस अवेलेबल है. जस्ट अ मिनट, आपको भी नेक्स्ट डिफरेंस आ रहा है. जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एंक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोइड अवेलेबल नहीं है. सॉरी, यहाँ पे न्यूक्लियोइड अवेलेबल है, न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है. न्यूक्लियस नहीं है प्रॉपर, जेनेटिक मटेरियल आपका एग्जैक्टली फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर. दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया है जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एंक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियोइड अवेलेबल है. बट यूकैरियोटिक सेल में क्या है? प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल एंक्लोज है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस डेवलप हुआ है आपका. आई होप दिस इज क्लियर. सो यू कैन राइट ओवर हियर दैट इज कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है एंड यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस है. Now the next difference is prokaryotic. Genetic material consists of a single circular endless double helical molecule of DNA. जेनेटिक मटेरियल सिंगल भी हो सकता है और एंडलेस भी हो सकता है, बिकॉज वो कॉइल फॉर्म में साइटोप्लाज्म में एग्जैक्टली फ्लो कर रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ सिंगल सर्कुलर एंडलेस वन. नाउ देयर आर मेनी क्रोमोसोम्स. आपके पास यूकैरियोटिक में बहुत सारे क्रोमोसोम्स है जो लीनियरली अरेंज्ड है. हमने स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था यहाँ पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स के पास अवेलेबल. सोचो अदर ऑर्गेनिजम्स के पास कितने सारे होंगे, बट प्रोकैरियोटिक में सिंगल अवेलेबल है. ओके, यूकैरियोटिक में ओपन एंडेड है, मीन्स दोनों एंड्स खुले हुए हैं और वहाँ पे तो कोई एंड ही नहीं है. यहाँ पे एंड है आपका. ओके, सो दैट इज डबल हेलिकल, दोनों में ही है. हेलिक्स हेलिक्स की शेप में है आपका. नेक्स्ट पॉइंट इज डीएनए रिमेन्स अनकम्बाइंड विद प्रोटीन्स. डीएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन नहीं करता. यहाँ पे डीएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है तभी आपको डिजायर्ड स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं. ये वाला पॉइंट आपके यूज़ का नहीं है. फिलिजन स्टेन विल नॉट स्टेन द क्रोमोसोम, ये आपके यूज़ का नहीं है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल बी, जस्ट अ मिनट वेट करते हैं वीडियो का. न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट. ये वही वाली बात है कि न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा. बट यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस अवेलेबल होता है, रिच होता है और आरएनए सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है यहाँ पे. सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनालिस है तो सेंट्रियोल भी अवेलेबल है यहाँ पे. बट एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है. सेल डिवीजन में भी बाइनरी. सी, प्रोकैरियोटिक के अंदर कभी भी माइटोसिस और मियोसिस नहीं होगा.
प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल डिवीजन सिर्फ बाइनरी वन होगा, बाइनरी जहाँ से आपका एक पेरेंट से दो सेल ऑर्गेनाइज बन रहे हैं, दे आर टोटली आइडेंटिकल। माइटोसिस कंसिडर मत करना इस चीज़ को। बाइनरी वर्ड का मतलब क्या होता है? दो। सो पेरेंट अपने आप में स्प्लिट होकर दो फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज अ बाइनरी फिशन। फिशन का मतलब स्प्लिट होना, बाइनरी की दो में। ओके, यूकैरियोटिक के अंदर माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों ही होते हैं। डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल्स हमने पढ़ा था, यहाँ पे दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स। सोमैटिक सेल्स के अंदर मतलब वेजिटेटिव सेल्स के अंदर आपका माइटोसिस होता है, बट रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर मियोसिस होता है, दैट इज मियोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। मियोटिक सेल डिवीजन का मतलब यहाँ पे मियोसिस ही है। जस्ट अ मिनट, आपकी नई वीडियो आ रही है अभी। नाउ नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यहाँ पे कोई स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ बाइनरी फिशन हो रहा है। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस का पार्ट है आपका जो यहाँ पे फॉर्म होगा स्पिंडल फाइबर्स। अब प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनाइज एब्सेंट है, तो दैट मीन्स गोल्गी बॉडी भी एब्सेंट है। यूकैरियोटिक में गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट है, यूकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ओके, नाउ राइबोसोम्स आपके पूरे सेल साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स रहेंगे क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। यहाँ पर आपका राइबोसोम अपने प्रॉपर डिफाइंड स्ट्रक्चर में अवेलेबल होंगे, दैट इज SRER के अंदर, और कुछ फ्रीली घूम भी रहेंगे आपका एंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म के अंदर। Now plastids are absent in prokaryotic cells, but plastids are absent eukaryotic cells में दो तरह के सेल होते हैं, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के अंदर तो आपका प्लास्टिड एब्सेंट होता है बिकॉज प्लास्टिड क्या करता है? आपको कलर फॉर्मेशन करता है, कलर देता है। सो एनिमल सेल को तो कोई कलर चाहिए ही नहीं। कलर किसको चाहिए? प्लांट सेल को। क्यों? क्योंकि वो मूव कर सकते हैं बट लोकोमोट नहीं कर सकते, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं वो सिर्फ। सो जब मूवमेंट करेंगे उन्हें कोई ना कोई एजेंट चाहिए ना, सो दैट उनका सीड डिस्पर्स हो जाए। सो दैट्स वाई देयर कंटेन्स प्लास्टिड्स। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते। These are the basic difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Now you will be having a worksheet that you need to do. Just have a look on that. Class, this is your MCQ based multiple choice question, or you can say it as a fill in the blanks question. So the box is given to you and from there you have to pick the correct option and fill in the blanks. The first question is provide color to the flower which in turns attracts insects for pollination. कौन color provide करता है flowers को? Next question is the membrane which surrounds the vacuole is called. वो membrane जो vacuole के outer side पे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डैश इज द मैट्रिक्स ऑफ द प्लास्टिड इन विच लाइस द ग्रेना। वो मैट्रिक्स जहाँ पर आपका ग्रेना लाई करता है प्लास्टिड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिगमेंट हेल्प्स टू ट्रैप सोलर एनर्जी। वो पिगमेंट तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। हाँ, डैश आर द नॉन लिविंग एंड नॉन साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनालिस। द फ्लूइड ऑफ द vacuole is called dash. The yellow or red color plastids are called dash. Dash are storage sacks for solids or liquid contents that you have to submit to me. That's all for today. Thank you.